सर एक मशहूर कवित्री है नेहा सिंह राठौर। वो भाजपा सरकार को कह रही है भाजपा सरकार पुण्य की जगह पाप कमा रही है। लोगों को मरने के लिए बुला लिया। जो प्रशासन है भाजपा नेताओं को वीआईपी स्नान करवा रहा है। इसको कैसे देखते हैं सर आप नजरिए से? अब देखिए, इसमें जहां तक नेहा सिंह राठौर, वो अक्सर करके शासन विरोधी और कुछ सपा समर्थक और कुछ कांग्रेस समर्थक यानी एंटी गवर्नमेंट बयान देती रहती हैं। और जहां तक इस बात का सवाल है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि सेना को सौंप देना चाहिए। अब जहां तक सेना की बात है, क्या सेना को भीड़ प्रबंधन का कोई अनुभव है? नहीं है। नंबर 2, क्या क्राउड मैनेजमेंट उनको सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता। क्या आदत में उनकी वो उत्साह है? तो वो इस तरह के वातावरण में नहीं रहते हैं। उनको सिखाया गया देश के दुश्मनों को मार कर बर्बाद कर दो, ये सिखाया जाता है। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। प्रयागराज में जिस तरह से भगदड़ को लेकर निकलकर खबरें सामने आई, 30 लोगों की मौत की सूचना आ रही है, वही 60 से अधिक लोग घायल हैं। इसी मामले पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी रिटायर्ड डीजी सूर्य कुमार जी। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज में जिस तरह से मौनी अमावस्या के दिन घटना घटित हो गई, भगदड़ मच गई, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार, दर्शकों को प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बड़ी ही कष्टदायक घटना ये हुई। और जैसे रंग में भंग पड़ना वाली बात हुई कि सब लोग बहुत प्रसन्न थे और बहुत उत्साहित थे कि हमारे देश के धर्म और संस्कृति का इतना बड़ा आयोजन प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, जिसमें देश से ही नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। बहुत बड़ी सफलता भारतीय सनातन धर्म की, भारतीय जीवन शैली की, हमारी संस्कृति के प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। विपक्ष लगातार हमलावर है, प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को इतनी जिम्मेदारी क्यों सौंप देगी, सेना को देनी चाहिए थी। क्या कहेंगे सर? देखिए, कहना हर एक का अपना अपना विचार होता है। और जहां तक इस बात का सवाल है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि सेना को सौंप देना चाहिए। देखिए, एक मैनेजमेंट का सिद्धांत होता है कि काम उसे दीजिए जिसे ज्ञान हो, अनुभव हो और उसको काम करने की ललक हो। अब जहां तक सेना की बात है, क्या सेना को भीड़ प्रबंधन का कोई अनुभव है? नहीं है। नंबर 2, क्या क्राउड मैनेजमेंट उनको सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता। क्या आदत में उनकी वो उत्साह है? तो वो इस तरह के वातावरण में नहीं रहते हैं। उनको सिखाया गया देश के दुश्मनों को मार कर बर्बाद कर दो, ये सिखाया जाता है। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हो सकता है कि कुछ तारीफ सुना हो उन्होंने, तो उनको लगा कि शायद आर्मी इसको ज़्यादा अच्छे संभाल पाएगी, इसलिए उन्होंने कह दिया। उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है सर, उस बजट पे सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा, बोल रहा है इतना ज़्यादा बजट मिला, उसके बाद भी व्यवस्थाएं नहीं है, इस तरह भगदड़ मच गई, श्रद्धालुओं की मौतें हो गई हैं। इसको सर, आप एक प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं सर, आपके नज़रिए से प्रशासन में क्या कमी रह गई सर कहीं? देखिए, कमी कोई नहीं रह गई। सारे बेस्ट पॉसिबल प्रबंध किए गए, अच्छे अधिकारी लगाए गए जो कर्मठ हैं, मेहनती हैं। अब एक होती है कमी कहाँ रह गया, एक होती है और सुधार क्या हो सकता है। तो कमियां निकालने से समस्या का समाधान नहीं होता, कमियों को देखकर उनके सुधारने से समाधान हुआ करता है। अब मैं कहूंगा कि मैंने सन 13 के जो महाकुंभ हुआ था, उसका मैं खुद प्रभारी रह चुका हूं। मैं एडिशनल डीजी पुलिस हेडक्वार्टर प्रयागराज में तैनात था और इन सारी परिस्थितियों को मैंने बहुत करीब से देखा है। और उस अनुभव के आधार पर आपको याद दिलाता हूं, टोटल एरिया प्रयागराज के संगम का जो किला घाट साइड है और लाल बहादुर शास्त्री पुल का साइड है, तो लगभग वो टोटल एरिया जहां लोग स्नान करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर किला घाट साइड ज़्यादा से ज़्यादा, और 3 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्री ब्रिज साइड है। झूसी साइड को भी जोड़ लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर, और अगर अरेल साइड को जोड़ लें जो जमुना के पार का इलाका है, टोटल लगभग 12 किलोमीटर अधिकतम होता है।
अब 12 किलोमीटर का मतलब हुआ 12,000 मीटर जगह आपके पास है जिसमें लोग नहाएंगे। 12,000 मीटर में, 1 मीटर में ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को आप खड़ा करके नहला सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 आदमी 1 मीटर में खड़े होंगे। तो 36,000 लोग हुए जो एक साथ नहा सकते हैं आपके पास। अब इसके आप एक आदमी कम से कम 5 मिनट तो स्नान करता ही है, तो 1 घंटे में इसका आप 12 गुना कर दीजिए, तो मोटा मोटा हुआ कि लगभग 4 लाख लोग, ज्यादा से ज्यादा 4 लाख लोग लगभग उस पूरे संगम में नहा सकते हैं। और अगर लगातार 24 घंटे स्नान कराइए तो कितना हुआ? 96 लाख। यानी कि टोटल संगम में स्नान कराने की जो जगह उपलब्ध है वो लगभग 1 करोड़, अधिकतम आप खींच खांच के बात करें तो है। सर, एक मशहूर कवित्री है नेहा सिंह राठौर, वो भाजपा सरकार को कह रही है भाजपा सरकार पुण्य की जगह पाप कमा रही है, लोगों को मरने के लिए बुला लिया। जो प्रशासन है भाजपा नेताओं को वीआईपी स्नान करवा रहा है, इसको कैसे देखते हैं सर आप नजरिए से? अब देखिए, इसमें जहां तक नेहा सिंह राठौर, वो अक्सर करके शासन विरोधी और कुछ सपा समर्थक और कुछ कांग्रेस समर्थक यानी एंटी गवर्नमेंट बयान देती रहती हैं, तो वो प्रवक्ता समझ लीजिए, गायिका समझ लीजिए, तो उनके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में हर एक की वैल्यू है, विरोध पार्टी की भी वैल्यू है। तो अखिलेश जी हुए, राहुल जी हुए या ये राठौर जी हुई, तो इनका कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य कर रही। मान लीजिए कि लोकतंत्र में कोई विरोध ना हो तो समालोचना नहीं होगी तो सुधार का अवसर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इनको महत्व दीजिए, इनको सुनिए। कहते हैं ना कि वो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चवाए, इनको बुलाइए, इसे कमी पूछिए। सर, एक सवाल निकलकर विपक्ष के द्वारा बहुत पूछा जा रहा है कि योगी सरकार आंकड़ा बता रही थी कितने लाख श्रद्धालु आए, स्नान किए, लेकिन 17 घंटे लगा दिए सर मौत का आंकड़ा बताने में, क्या कहेंगे? देखिए, होता क्या है कि जिस समय ये घटनाएं हो जाती हैं उस समय ज्यादातर अधिकारी सब उसके प्रबंधन में लग जाते हैं। अब ये मीडिया की ये महसूस करना चाहिए हम लोगों को, हम भी उस व्यवस्था के अंग रहे हैं और अब भी हैं, तो उस नाते जो प्रेस का अधिकारी है ब्रीफ करने का, होता क्या, सारे पत्रकार एक साथ चाहते हैं कि हमको भी वहां पर जहां ऑपरेशन हो रहे हैं, इलाज हो रहे हैं, वहां जाने दो, देखने दो, हम वीडियो कवरेज करेंगे। अब स्वाभाविक है, आप सोचो कि वीडियो कवरेज करेंगे, सब लोग कैमरा लेके पहुंच जाएंगे तो इलाज ही नहीं हो पाएगा। इतने ज्यादा कैमरामैन, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, प्रोविंशियल और लोकल मीडिया सब हो जाएगा। इसलिए पुलिस रोक देती है। बुरा मानते हैं वो लोग कि अरे हमको छिपा रहे हैं, हमको बता नहीं रहे। एक सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि भाजपा सरकार ने जैसे कुंभ का आयोजन कराया, उनको पता था कि मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ लोगों की भीड़ होगी। विपक्ष कहता है इन्होंने तैयारियों में कमी छोड़ दी, लेकिन अब तो योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, कमेटी का गठन कर दिया गया है, तो इसको विपक्ष की चाल मानते हैं? क्या मानते हैं सर आप? विपक्ष की कोई चाल नहीं, उनका ये रोल है, उनका काम है कभी निकालना, आलोचना करना, ताकि आगे हम शासन प्रशासन के लोग और सुधार कर सकें। अब वही बात दूसरी 10 करोड़ वाली, तो देखिए योगी जी ने जितना उत्साह से मन लगाकर एक एक चीज पर काम किया, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला पर उतना ध्यान नहीं दिया। इस नाते उनका यह रोल बहुत प्रशंसनीय है, बहुत काबिले तारीफ है कि उन्होंने इतना ज्यादा ध्यान दिया। अब दूसरा पहलू उसका देखिए कि जो अधिकारी वहां लगे हुए हैं, डीआईजी साहब वैभव कृष्णा हैं, या एसएसपी कुंभ मेला राजेश द्विवेदी हैं, या विजय किरण आनंद हैं, ये सारे अफसर मेरी जानकारी के मुताबिक सारे पहली बार कुंभ का आयोजन करा रहे थे। सब बड़े कर्मठ अधिकारी हैं, सब बहुत। लेकिन एक बात और भी है कि जहां तक मुझे लगा कि क्या और सुधार हो सकता है कि अगर पिछले साल 10 साल 5 साल कुंभ का जो आयोजन करा चुके हों, अगर उनको भी वहां पर, जैसे कहते हैं ना, एक होते हैं वर्कर, एक होते हैं गाइड, कि वो उनको बताते रहें कि पिछली बार भाई जब 5 साल पहले हुआ तो उसमें ये चूक रह गई थी। किया है, काफी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन टोटल ये कामना है योगी जी की या और लोगों की कि 10 करोड़ लोग आवें, हमारे मेले का, हमारी संस्कृति का, हमारे जीवन शैली प्रचार हो, प्रसार हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर वहाँ के
टोटल 24 घंटे में 1 करोड़ लोगों के नहाने की क्षमता है कि जितने मीटर जगह उपलब्ध है, तो अब एक ही रास्ता उसका बचता है कि या तो हम लोग अरैल साइड और संगम साइड को या तो इतना खर्चा करें, उतने फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनावें कि कोई मतलब एक साथ 3 लाख लोग एक साथ नहाएं, उसके बजाय 10 लाख लोग नहाएं। और वो तभी हो सकता है क्योंकि कोशिश ये होती है हर व्यक्ति कि हम संगम के करीब नहाएं। होने को तो फाफा मऊ से लेकर के और यमुना ब्रिज तक जगह बहुत है, लेकिन वहां नहीं लोग संगम नहाने गए हो, गंगा या यमुना नहाने थोड़ी गए हैं। योगी जी ने अपील भी की थी, आप लोग जहां पास में हैं आप वहीं स्नान कर लें, कृपया करके प्रशासन को सहयोग करें। ये अपील उन्होंने की ताकि लोग फैल के नहा लें, लेकिन अब लोग तो गए हैं संगम स्नान करने, वो यमुना या गंगा स्नान करने तो गए नहीं हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संगम में नहाएं। कल भी यही अंतर्विरोध हुआ कि रात में जब लोग थक गए और आके वहाँ लेट गए कि हम बहुत थके हैं। अब ये क्राउड कंट्रोल का पुराना फार्मूला है कि एक साथ न पहुँच जाएं, इसलिए लंबा घुमा के भेजो ताकि एक साथ न सब लोग पहुँच जाएं। लेकिन इस बार ये अनुभव हुआ कि क्राउड कंट्रोल जहां थोड़े समय के लिए हो वहां तो ये फार्मूला सक्सेस है, लेकिन जहां लगातार 24 घंटे लोग चल रहे हैं वहां पर इस फार्मूले के बजाय अब हम लोगों को ये फार्मूला लगाना पड़ेगा कि नहीं, जल्दी आओ, जल्दी नहाएं, जल्दी जाएं। वो नहीं कि घुमाने में एक गलती को जो हो रही है कि घुमाने से वो थक जाते हैं बुरी तरह। अब वहां गए और वो थक गए एकदम 14-15 किलोमीटर चल के। नंबर 2, बैठ गए, बैठने के बाद उनको नींद आ गई, थकान हो गई, लेट गए संगम के करीब। अब वो एक अधिकारी आपने सुना होगा बार बार कह रहा जल्दी नहा लो, जाओ, भगदड़ हो सकती है। अब वो क्यों कह रहा था? इसीलिए कि ताकि ये लोग जाए तो दूसरे आए। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने रात में बहुत हाई लेवल मीटिंग की सर। 2 डीजीपी हैं, प्रशांत कुमार जी और मुख्य सचिव, इन दोनों लोगों को आज मौके पर भेजा गया सर। और सरकार का भी कहना है कि योगी सरकार ने बहुत तैयारियां की सर, सालों मेहनत की है। आप एक पुलिस के आला अधिकारी रह चुके हैं सर, आपके हिसाब से अभी कौन सा ऐसे काम है जो प्रशासन को तत्परता के साथ करने चाहिए सर? इसमें सबसे बड़ी ये तो इसी पर मेरा विचार है कि पिछले बार भी ये कहा जाता है कि कोई वीआईपी मुख्य स्नान के दिवस पे ना आए, ठीक, और आएंगे तो फिर वो उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे अब मान लीजिए डीजीपी पहुंच गए, मुख्य सचिव पहुंच गए, तो स्वाभाविक है कि वो किससे बात करेंगे? एसएसपी से बात करेंगे, डीआईजी से बात करेंगे, वो अपना काम छोड़कर इनको अटेंड करेंगे। अब ऊपर के अधिकारियों की चिंता भी स्वाभाविक है, अरे भाई जाओ संभालो। तो जितना संभालने की एक्सरसाइज है वो मौके पर जहां बड़े अधिकारी पहुंच जाते हैं, चाहे मंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो बड़े अधिकारी हों, तो नीचे वाले जो सीओ हैं, डिप्टी एसपी हैं, एसडीएम हैं, जो लगे हुए हैं प्रबंध में, वो सब स्वाभाविक है कि पहले नौकरी करने आए हैं। तो नौकरी करने वाला पहले अपने बॉस की चिंता करता है, वो भीड़ की चिंता उसके बाद करता है। सर अभी सोशल मीडिया में एक तस्वीरें कुछ आ रही थी, कहते हैं कि मंत्री जी के बेटे हैं, वो जाते हैं, पूरा हुजूम लेके जाते हैं, उनको वीआईपी कल्चर मिलती है, सुविधाएं। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, इसको कैसे देखते हैं सर? अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है, सूर्य कुमार को इंचार्ज मिलता है, तो सूर्य कुमार कैसे नजरिए से देखते हैं अपने? मैं आपको याद दिलाऊंगा, बहुत बार ऐसा हुआ कि हम ज़्यादा कुछ बड़े अफसर नहीं थे, मान लीजिए डीआईजी हैं या आईजी हैं, और जाने के लिए हमने कहा कहीं दंगा हो गया, कहीं झगड़ा हो गया, तो जिले के एसएसपी ने रिक्वेस्ट किया, सर आप ना आइए। क्यों? मैं संभालूंगा, आप ना आइए। क्यों? आप आएंगे तो मुझे आपके लिए टाइम देना पड़ेगा, और ऐसे में मैं फ्री होकर स्थिति को नियंत्रित करूंगा। तो जितना मीटिंग करना है, जितना बात करना है, वो ऑफ टाइम में कर लो, जिस दिन भीड़ नहीं है, जिस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस समय ये मेन समय है, उस समय कोई भी बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री वहां वीआईपी जिसे कहते हैं, वो न जाएं। स्ट्रिक्टली उसका पालन होगा कि अगर कोई बड़ा अधिकारी आएगा तो खबर की जाएगी कि वो आ रहे हैं, उनको मना किया जाए। क्यों? ध्यान भंग हो जाएगा जो काम करने वाले हैं। इसका बहुत पालन करना है। लेकिन जो इस वाले में हुआ, मुख्य बात जो मुझे लग रही है कि वो घुमाने के प्रयास में इतना थक गए लोग, वहां जाके सो गए। अब वो आप घसीट को ले नहीं जा सकते, वो बेदम हो रहे हैं। वो अच्छा, दूसरा वो इंतजार कर रहे हैं कि जब मौनी अमावस्या 2 घंटे बाद शुरू हो तब हम नहाएं, इसके लिए। और नई भीड़ जो है आ रही है, तो एक जो आगे करना है कि एक तो वहां कोई रुकने ना पावे और उसके लिए बहुत थक न जाएं, और तीसरा
कि एरिया किसी तरह संगम स्नान का अगर 10 करोड़ लोगों को बुलाना है तो फिर एरिया नहाने का स्थान और बढ़ाया जाए। अभी तो 26 करोड़ लोग सर स्नान कर चुके हैं, रिपोर्ट आई है। लेकिन एक सर मेरा आपसे सबसे आखिरी सवाल है, शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस्तीफा देना या दंड देना तब होता है जब आपकी कोई इंटेंशन खराब हो, बदनीयती हो आपकी, और गलती जहां तक होती है तो गलती तो बड़े बड़ों से हो जाती हैं, और उसमें आप तो जी जान लगा दिए। जैसे आपने सुना होगा कि योगी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ऑलमोस्ट रुआंसे हो गए, रो दिए कि हाँ हम बहुत दुखी हैं। लेकिन विरोध पार्टी का अपना काम है कि उनको अगर उससे राजनीतिक लाभ मिलता है, अपने वोटरों को खुश करने का अवसर मिलता है, तो वो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। आपने सुना, ये सूर्य कुमार जी हैं, एक आला अधिकारी रह चुके हैं। इन्होंने कुंभ की काफी ज्यादा व्यवस्थाएं पहले देखी भी हैं 2013 में। सूर्य कुमार जी से बातचीत करने के बाद हमें निकलकर एक सबसे बड़ा सवाल आया कि प्रशासन जो वीआईपी कल्चर को लेकर सवालों के घेरे में लगातार विपक्ष हमलावर है, उसको लेकर सूर्य कुमार जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। देखते रहे 24 अड्डा। कैमरामैन ऋषि के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से।